हेलो बच्चों, मिशन इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। We are reading passive voice. We have understood present simple, present continuous, present perfect tense passive voice. After that, we have learnt past tense passive voice. Before this video, in the last video, we understood about future simple tense, in which in active voice will and shall with first form, we will convert them will be and shall be with third form. Passive voice is very easy, there is no confusion, there is no hard point. Only you should have to change object to subject, subject to object, and we should have to use third form in every passive voice. Very easy. If you will try, if you will make practice, it will be easy. There is no hardness. Today we are learning about future परफेक्ट पैसिव वॉइस। बच्चों, आज अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। गत वीडियो में अपन ने फ्यूचर सिंपल की पढ़ी। फ्यूचर सिंपल में अपन ने विल का विल भी किया, सेल का सेल भी किया, और थर्ड फॉर्म तो सब पैसिव वॉइस में करनी है। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की नहीं बनती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की नहीं बनती है, वैसे ही फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी डी आता है। तो अब उसके आगे वाले टेंस की पैसिव वॉइस पढ़ते हैं। आगे वाला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट के अंदर क्या आता है? विल हैव और सेल है, और इनके साथ में थर्ड फॉर्म। कब? एक्टिव वॉइस में। और इनको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसके आगे वाले टेंस की सही क्रिया ले लेंगे। विल का क्या कर देंगे? विल हैव बीन, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस की सही क्रिया। सेल का क्या कर देंगे? सेल हैव बीन। और थर्ड फॉर्म इनमें ऑलरेडी होता है, और पैसिव वॉइस में अपने को थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है ना? सेंटेंस लिखते हैं। सोहन विल हैव repaired his car. सोहन will have repaired his car. अब इसमें पहला नियम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा है? यदि प्रोनाउन वाले ऑब्जेक्ट आते हैं, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, दे, देयर, देम, ये यदि आते हैं कोई सा भी इसमें, तो आपको क्या करना है? पहले इनको आगे लेना है। इनको आगे लेने में ध्यान रखना, इनके साथ में कोई प्रीपोजिशन तो नहीं है। प्रीपोजिशन का मतलब ये लॉक्ड है, और लॉक वाले को अपने को आगे नहीं लेना। यदि इनके लॉक हैं तो अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता कैसे चलेगा? क्रिया से, वर्ब से। रिपेयर किया, क्या रिपेयर किया? कार, तो ये कार आ जाएगा। अब बात यह आती है कि जो पजेसिव प्रोनाउन है, ये जो बीच वाले जो प्रोनाउन आते हैं, अपन ने जो पढ़े, आई, माई, मी, तो मी आता है, तो मी के साथ में कोई ना कोई शब्द आएगा, यानी पजेसिव प्रोनाउन के साथ में कोई ना कोई शब्द आता है। उस शब्द को अपन आगे ले रहे हैं, तो वो पजेसिव प्रोनाउन भी उसके साथ ही चलेगा, चाहे आगे से पीछे जाओ, चाहे पीछे से आगे आओ। तो जैसे इसका ऑब्जेक्ट तो अपना आया कार, लेकिन इसके पजेसिव प्रोनाउन लगा हुआ है, तो हिज कार को अपन आगे लेंगे, हिज कार। विल हैव का क्या करेंगे? विल हैव बीन।
विल हैव और बीन। और रिपेयर, इसमें ऑलरेडी क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है, विल हैव बीन रिपेयर। आपको वापस लिखना है उसको, और सोहन को पीछे ले जाएंगे क्योंकि सोहन सब्जेक्ट है, इसको क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। समझ आया? वी शैल हैव पास्ड द प्री-टेस्ट। वी शैल हैव पास्ड द प्री-टेस्ट। पास यानी पास करना, सफल होना, किसमें, प्री-टेस्ट में। आर्टिकल साथ में है तो आर्टिकल को साथ ही रखेंगे, द प्री-टेस्ट। अब वी के साथ में सेल आया, लेकिन उधर से ऑब्जेक्ट आया प्री-टेस्ट, तो इसके साथ में सेल नहीं लगेगा, आई और वी के साथ में लगता है, तो इसके साथ में क्या लगेगा, विल हैव बीन। विल हैव का क्या कर दिया अपन ने, शैल हैव का विल हैव, और बीन लगाना है, और ऑलरेडी इसमें थर्ड फॉर्म आती है पास्ड। और वी का क्या करेंगे, बाई अस। नेक्स्ट देखिए, गोविंद विल नॉट हैव पेड माई इंस्टॉलमेंट। पीछे से लेना है, पे यानी चुकाना, क्या चुकाना, इंस्टॉलमेंट, लेकिन ये इसके साथ में आएगा, माई इंस्टॉलमेंट, मेरी किस्त। विल नॉट का, विल नॉट हैव का क्या कर देंगे, विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव और बीन। ठीक है। और पेड पहले से आ रही है, थर्ड फॉर्म पेड, और बाई गोविंद। Shall I have taught you passive voice? इसके अंदर एच वी आगे है तो पैसिव वॉइस में भी एच वी आगे रहेगा। पीछे से क्या आएगा, यू आएगा या पैसिव वॉइस आएगा। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों के ताला नहीं है तो अपन किसी को भी आगे ले सकते हैं। जैसे यू, यू कहाँ लेंगे, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को यहाँ पर, इसको यहाँ पर। इससे पहले क्या लगा रखा, सेल। अब यू के साथ में तो सेल नहीं लगता है तो क्या लगा देंगे, विल। विल यू हैव बीन। ठीक है। और टॉट, पैसिव वॉइस को छेड़ा नहीं, यू तो आगे चला गया, पैसिव वॉइस को वापस लिख देंगे पैसिव वॉइस। अब इस आई को पीछे ले जाएंगे बाय मी। नेक्स्ट देखिए, विल दे हैव bought a new car? Will they have bought a new car? तो bought यानी खरीदा, क्या खरीदा, ए न्यू कार। ये आर्टिकल साथ में चलेगा। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को इसकी जगह, इसको उसकी जगह, ए न्यू कार। तो ए न्यू कार इसमें यहाँ आएगा, ए न्यू कार। ठीक है। और विल का क्या कर देंगे, विल ही करेंगे। विल हैव का क्या करेंगे, विल हैव बीन। तो ये हैव बीन इधर आ जाएगा। विल आगे है तो इसको आगे ले लिया, विल ए न्यू कार, हैव बीन। और बोट थर्ड फॉर्म है ही पहले से ही, बोट। और देखा क्या करेंगे, बाई देम। जैसे
विच बुक विल यू सेल हिम, सोल्ड हिम। विच बुक विल यू हैव सोल्ड हिम। अब विच बुक है, कौन सी किताब, तो अब पीछे से क्या आएगा, हिम का ही कर सकते हैं, तो विच, ये इसको यो कहीं रखेंगे, विच बुक विल ही, हिम का क्या करेंगे, ही, और हैव बीन सोल्ड, और इसमें बाई लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि, सॉरी बाई लगाना है क्योंकि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो बाई यू। ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें रहता ही नहीं। इस तरीके से अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव बनाएंगे, यानी विल हैव शैल हैव आ जाता है तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगा देंगे, इसमें पहले से थर्ड फॉर्म है, उधर भी थर्ड फॉर्म आएगी। इस तरीके से अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव बनाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पैसिव नहीं बनती है, ऐसे ही प्रेजेंट का चौथा, पास्ट का चौथा और फ्यूचर का चौथा, उसकी पैसिव भी नहीं बनती है। ठीक है, इसके अंदर यदि आपको कोई डाउट है, ऐसा कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे को बताइए, मैं आपके कंफ्यूजन दूर करूंगा। ये अपने 12 टेंस थे, 12 टेंस में 4 टेंस की पैसिव नहीं बनती है, बाकी 8 की पैसिव अपन ने बना ली है। बिल्कुल इजी है, ऑब्जेक्ट पहचानो, ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ, एचवी को चेंज करो, एचवी चेंज करना भी बिल्कुल इजी है। अपने जो जिस टेंस का है उसके आगे वाले टेंस की साइकिल ले लो, थर्ड फॉर्म कर लो। कंटिन्यूस वालों के अंदर कंटिन्यूस की रखेंगे और उसके साथ में बीइंग लगा देंगे। तो इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करिए, आपके पास जो भी मैटर है उससे प्रैक्टिस करिए, प्रत्येक टेंस की प्रैक्टिस करिए और फिर इनकी मिक्स्ड प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक चार्ट उपलब्ध करवाऊंगा, उस चार्ट में आपको कौन से टेंस की पैसिव को किस तरीके से बनाया जाता है ना। तो इस तरीके से अपन इसकी पैसिव बनाएंगे। चार्ट के लिए इसके आगे अपन पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस की पैसिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस की पैसिव का मतलब होता है अज्ञात वाक्यों की पैसिव। आपको एक चार्ट में बता देता हूँ पैसिव के लिए कि एक्टिव में क्या आता है, तो उसके पैसिव में क्या करनी, सीधा सा है। पहला है फर्स्ट फॉर्म आती है, डू डज आता है, तो इसकी पैसिव के लिए इज एम आर लगा के थर्ड फॉर्म करेंगे। दूसरा, यदि इज एम और आर पहले से आ जाता है, इसके साथ में फर्स्ट फॉर्म का एनजी आएगी। ऐसी स्थिति में इज एम और आर इनके साथ में क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे और थर्ड फॉर्म कर देंगे। तीसरा है, यदि हैज आ गया, हैव आ गया या हैड आ गया, तो इनके साथ में क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो इनमें क्या करेंगे, हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन, इनके साथ में क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे और थर्ड फॉर्म कर देंगे। ठीक है, यदि सेकंड फॉर्म आती है या डिड और फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसकी पैसिव इसके लिए वाज और वर और थर्ड फॉर्म। यदि वाज और वर पहले से आ जाता है, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा, तो इनके क्या करेंगे, बीइंग लगा देंगे। वाज के साथ में बीइंग और वर के साथ में बीइंग और थर्ड फॉर्म।
ठीक है। यदि विल आता है या सेल आता है तो इनके साथ में आएगी फर्स्ट फॉर्म, तो विल भी और सेल भी कर देंगे। इनके साथ में क्या जोड़ देंगे, बी और थर्ड फॉर्म, ठीक है। और यदि विल हैव आता है या सेल हैव आता है तो इनके साथ में थर्ड फॉर्म आएगी। तो इनका करेंगे तो विल हैव बीन और सेल हैव बीन, और इनके साथ में थर्ड फॉर्म। बस ये चार्ट है, इतना छोटा सा चार्ट है, इसको आप अपने माइंड में फीड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट फॉर्म ढूंढा जाता है तो इजेएमआर थर्ड फॉर्म, इजेएमआर फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो इजेएमआर और बीइंग लगा देंगे, थर्ड फॉर्म कर देंगे। हैज हैव और हेड आता है तो इनके बीन लगा देंगे, हैज बीन हैव बीन हेड बीन कर देंगे, थर्ड फॉर्म कर देंगे। सेकंड फॉर्म आती है डिड और फर्स्ट फॉर्म आती है तो वाज वर के साथ में थर्ड फॉर्म करेंगे। इसमें आईएनजी वाला आ रहा है वाज वर और फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी, तो वापस वाज वर लगा के बीइंग लगा देंगे, आईएनजी वाले में उसी के लगा देंगे। विल और सेल आता है तो विल भी और सेल भी कर देंगे। विल हैव और सेल हैव आता है तो विल हैव बीन और सेल हैव बीन कर देंगे। बड़ा इजी है, इसको उतार लीजिए और इसको इस चार्ट को अपने हाथों से बनाइए, अपने मन से बनाइए, एक बार देख के बनाइए, फिर बिना देखे देख बनाइए। ये चार्ट आपके दिमाग में फीड कर लीजिए, ठीक है। अब इसके आगे जो अपन सीखेंगे वो इम्पेरेटिव सेंटेंस की पेशी हुए सीखेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस की पेशी हुए सीखने के बाद में अपन मिक्स्ड इनकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और यदि कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो इसको हम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो इजी वे में मिल सके। थैंक यू।